दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री आवास योजना में लापरवाही पड़ी भारी, झारखंड के 12 ऑफिसर बर्खास्त। दोस्तों, अपने काम के प्रति लापरवाही बरतने वाले 12 ऑफिसर्स का संविदा रद्द कर दिया गया है। सोमवार को झारखंड के नगर विकास विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही विभाग में अब इनकी सेवा भी खत्म कर दी गई है। इनमें सिटी मैनेजर और CLTC स्तर के अधिकारी शामिल हैं। नगर विकास विभाग ने इनके कार्यों की समीक्षा करने के दौरान इनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का आदेश दिया है। विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी PMAY आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की थी, जिसके बाद 7 निकायों का परफॉर्मेंस काफ़ी खराब मिला था। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा, कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर सरकार गंभीर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हमने कोरोना के संभावित तीसरी लहर के लिए व्यवस्था की है। झारखंड के अस्पतालों में बच्चों के लिए वेंटिलेटर लगाए गए हैं। झारखंड में लगभग 76% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए हम उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते। हम सभी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। बारिश से बचने को पेड़ के नीचे खड़े परिवार पर गिरी बिजली। दोस्तों, गुमला के बसिया से बड़ी खबर सामने आ रही है। बसिया के जगजोर गांव में वज्रपात से एक ही परिवार के 2 लोगों की मृत्यु हो गई। 4 लोग बुरी तरह झुलस गए हैं। मरने वाले पिता पुत्री थे और साथ ही दूधमुहा बच्चे समेत 4 लोग घायल हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पूरे परिवार को बसिया रेफरल हॉस्पिटल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने पिता और पुत्री को मृत घोषित कर दिया। बाकी 4 घायलों का इलाज जारी है। चारों की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है। भारत को एक दिन में मिला 2 गोल्ड समेत 5 पदक। टोक्यो पैरालंपिक में सोमवार को भारतीय एथलीट्स ने धमाल मचा दिया। भारत ने इस दिन 2 गोल्ड समेत कुल 5 मेडल जीते। अवनी लेखरा ने शूटिंग में और सुमित अंतिल ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन में और योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। सुंदर सिंह गुर्जर को ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ। भारत ने सोमवार को इतने बड़े मेडल जीते जितने उसने किसी एक पैरालंपिक में कभी नहीं जीते। अब तक टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत ने कुल 7 मेडल जीता है। 25,000 पदों के लिए आवेदन का अंतिम मौका। 10वीं पास कर सकते हैं आवेदन। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC GD कांस्टेबल 2021 पंजीकरण समेत 31 अगस्त 2021 को समाप्त होगी। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य 25,271 पदों की रिक्ति को पूरा करना है। SSC GD कांस्टेबल 2021 भर्ती का रजिस्ट्रेशन लिंक SSC की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर उपलब्ध है। इस प्रक्रिया के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल यानी BSF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, सचिवालय सुरक्षा बल और असम राइफल्स में कुल 25,271 पदों पर भर्ती की जाएगी। इंटर और मैट्रिक में फेल छात्रों के लिए जैक ने पूरक परीक्षा का शेड्यूल किया जारी। इंटर और मैट्रिक में असफल हुए छात्रों के लिए झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यानी जैक ने पूरक परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। कोरोना वायरस के कारण इस वर्ष मैट्रिक व इंटर की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थी। मैट्रिक इंटर के रिजल्ट में प्राप्त अंक से असंतुष्ट और असफल छात्रों के लिए इस विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 7 से 11 सितंबर तक किया जाएगा। मैट्रिक की परीक्षा 7 और 8 सितंबर को होगा। वहीं इंटर की परीक्षा 9, 10 और 11 सितंबर को 2 सीटिंग में आयोजित होंगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से संचालित मैट्रिक और इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट के तीनों वर्गों की परीक्षा में लगभग 7.5 लाख परीक्षार्थी भाग लेंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने की धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री
रघुवर दास ने धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग की। उन्होंने कहा कि झारखंड में धार्मिक स्थल छोड़कर सभी चीज़ें खुल गई हैं। आज मथुरा, वृंदावन, द्वारका सभी स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी, लेकिन झारखंड में हेमंत सरकार के तानाशाही रवैये के कारण यहाँ के कृष्ण भक्त मायूस ही रहेंगे। उन्होंने कहा, झारखंड में द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर से जुड़े पुजारी व दुकानदार आंदोलन कर रहे हैं। मां छिन्नमस्तिका द्वार खुलने के लिए लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन इससे संवेदनहीन हेमंत सरकार का कोई सरोकार नहीं है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपना पदभार संभाल लिया। उन्होंने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से प्रभार लिया। इस मौके पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव के कार्यों की सराहना की गई और उनका स्वागत किया गया, जबकि रामेश्वर उरांव ने भी राजेश ठाकुर को शुभकामनाएं दी। इस मौके पर डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि वे पार्टी को अच्छी तरह से चलाएंगे। छोटे भाई और पुराने कांग्रेसी के तौर पर राजेश ठाकुर की अलग पहचान है। पार्टी को वे मजबूती प्रदान करेंगे। नए अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर रामेश्वर उरांव को ही असली प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं, क्योंकि उनके सानिध्य में काफ़ी काम किया है और काफ़ी कुछ सीखा है। इस मौके पर कांग्रेस कोटे से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और प्रवक्ता राजेश रंजन समेत कई नेता मौजूद रहे। झारखंड में 3 नए मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण अंतिम चरण में। झारखंड के 3 जिलों देवघर, पलामू और साहिबगंज में मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसका फायदा झारखंड के दुग्ध उत्पादक किसानों को होगा, साथ ही उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाएगी। दुग्ध उत्पादकों के लिए उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्य से झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा होटवार में कैटल फीड प्लांट की स्थापना की गई है, ताकि किसानों को सस्ती दर पर दिया जा सके। इस तरह से झारखंड के किसानों को लाभ होगा। रक्षा मंत्रालय में 10वीं पास के लिए ड्राइवर सहित कई पदों पर नौकरियां। रक्षा मंत्रालय ने 10वीं पास के लिए विभिन्न पदों की भर्ती निकाली है। भारतीय सेना की सर्विस कॉर्प्स यानी ASC के लिए निकली इस भर्ती के तहत सिविल मोटर ड्राइवर, क्लीनर, कुक, सिविलियन, कैटरिंग, इंस्ट्रक्चर के पद भरे जाएंगे। यह भर्ती ASC सेंटर नॉर्थ के लिए है, जबकि MTS और लेबर पदों पर भर्ती ASC साउथ सेंटर के लिए है। भर्ती का विज्ञापन 28 अगस्त से 3 सितंबर के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित हुआ है। नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती विज्ञापन जारी होने से 21 दिन तक आवेदन किया जा सकता है। झारखंड में दवा उद्योग लगाने पर सरकार देगी 20% तक सब्सिडी। सरकार अगले महीने से देश की बड़ी कंपनियों के साथ 1-to-1 बात करेगी। फार्मा कंपनियों को झारखंड में निवेश करने के उद्देश्य से कई छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत निवेश करने पर 20% तक सब्सिडी दी जाएगी। वहीं स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन पर 100% की छूट मिलेगी। आपको बता दें कि नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के अंतिम दिन शनिवार को झारखंड में 9,708 करोड़ रुपए के 5 कंपनियों से करार हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में उद्योग सचिव और डालमिया भारत ग्रुप, आधुनिक पावर, सेल, टाटा स्टील व प्रेम रबर वर्क्स के प्रतिनिधियों ने MOU पर हस्ताक्षर किए। इससे लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने GST माफ करने की योजना का लाभ उठाने की अंतिम तारीख बढ़ाई। वित्त मंत्रालय ने GST माफ करने की योजना का लाभ उठाने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। जी हाँ, वित्त मंत्रालय ने रविवार को GST माफ करने की योजना का अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी है। योजना के तहत करदाताओं को मासिक रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST परिषद ने मई में लंबित रिटर्न के लिए करदाताओं को विलंब शुल्क में राहत प्रदान करने की खातिर एक माफी योजना लाने का फैसला किया था। सभी राज्यों के वित्त मंत्री GST परिषद के सदस्य हैं। जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए GSTR 3B दाखिल न करने पर उन करदाताओं की खातिर
विलंब शुल्क 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित कर दिया गया है। झारखंड में गाय पालने वाले किसानों की बढ़ेगी कमाई, दूध पर 1 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देगी सरकार। झारखंड सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्हें कृषि के अलावा कृषि से जुड़े अन्य कार्यों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूध उत्पादन किसानों को भी सरकार राहत पहुंचाने का, जी हाँ, दूध उत्पादक किसानों को भी सरकार राहत पहुंचाने का कार्य कर रही है। इसके तहत दूध उत्पादक किसानों को अब सरकार की ओर से 1 रुपये प्रति लीटर के दर से सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब किसानों को अब प्रति लीटर 1 रुपये की कमाई अधिक होगी। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जो किसी भी दुग्ध उत्पादक फेडरेशन से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि काफ़ी लंबे समय से दूध उत्पादकों की ओर से यह डिमांड की जा रही थी। झारखंड मिल्क फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम मेधा कृषि उत्सव में झारखंड के कृषि मंत्री ने राज्य के दूध उत्पादक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया।